2024 के चुनाव को हरियाणा में जीत के लिए भाजपा ने मनोहर का मनोहरी समय पूरा होने तक का भी 6 माह इंतजार नहीं किया और नायब सैनी को सीएम की कुर्सी पर विराजमान कर दिया। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी की गारंटी पर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में 400 सीटें हासिल करने के दावे को भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता कैसे कैसे दावे और फील्ड में जाकर काम करके फीडबैक ले और दे रहे हैं। गजब के तर्क हैं। इस बारे में सोनीपत लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी मोहन लाल बडौली के बारे में गोहाना विधानसभा के उनके पार्टी के पुराने और युवा नेता धीरज लाट से जब सारिका नरवाल ने पूछा कि मोहन लाल बडौली कितने मतों से और कैसे जीतेंगे, क्या उनका इतना बड़ा पद और कद है, तो इस सवाल पर धीरज लाट को क्यों गुस्सा आया। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं बिल्कुल इजी मूड में हूँ, लेकिन राजनेताओं को पसीना पसीना होना पड़ रहा है। आगामी 25 मई को यानी हरियाणा में छठे फेज में लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर सियासी भूचाल आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 सीटों पर सारे प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। कुछ उनके अपने साथी हैं और कुछ उधार पर लिए गए हैं। उधार पर कई तो ऐसे लोग हैं जिनको वॉशिंग मशीन में धोकर बेदाग कर दिया गया है। ये लगातार ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ भ्रष्टाचारी लोगों पर, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। इस पर विपक्ष बहुत मुखर तरीके से अपनी बात रख रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी दमदार तरीके से विपक्ष का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। सोनीपत और रोहतक लोकसभा की पर मैं विशेष इसलिए फोकस रखती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पर काम करती हूँ। तो सोनीपत लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राई के विधायक मोहनलाल बडौली पर अपना दांव खेला है। वो लंबे टाइम से संगठन से जुड़े हुए हैं और संघ परिवार के भी उनकी अच्छी नजदीकियां हैं। 2 बार रमेश कौशिक ने यहाँ जिस तरह से अप्रत्याशित जीत हासिल की, उससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, वर्करों को ये लगता है कि हैट्रिक भी उन्हीं की लगेगी। हालांकि रमेश कौशिक का कुछ विवादित इस तरह के कुछ बयान आए बीच में या कोई घटना थी, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगी, उसकी वजह से उनकी टिकट काट दी। अब कांग्रेस इस मंथन में लगी हुई है कि सोनीपत की जो तीसरी बार भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है, उसके मुकाबले में किस तरह के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। दूसरी बात है रोहतक की। रोहतक लोकसभा सीट पर वैसे तो हुड्डा परिवार के किसी भी सदस्य का चुनाव लड़ना तय है, लेकिन एक पेच और फंस गया है उसमें। राज्यसभा के सांसद होने के नाते दीपेंद्र हुड्डा अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी ऑटोमेटिक राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। उनकी माता आशा हुड्डा है जो लगातार चुनावी मैदान में है। मतलब मैं उनसे बहुत बार मिलती हूँ, बड़ी सादी और घरेलू महिला, लेकिन चुनावी रणनीति को अगर मैं उनके समझने की और बात बताने की कोशिश करूं अपने दर्शकों को, पर्दे के पीछे वो बेहतर तरीके का मैनेजमेंट करती हैं और धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं। सोनीपत की मैं आज एक नेता से मिलने आई, बलबीर लाट है, जो हालांकि भगवान को प्यारे हुए, उनके बेटे हैं धीरज लाट। वो बहुत दावा करते हैं कि यहाँ भी हम हैट्रिक लगाएंगे और कम से कम हम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अभी मैं उनसे थोड़ी देर पहले बात भी कर रही थी, तो 2 लाख वोटों से तीसरी बार एक पार्टी के किसी नेता को कैसे जिताया जाएगा, कैसे वो जीतेंगे, उनका पद और कद कितना बड़ा है और वर्कर या राजनेता पार्टी का जो बेस है वो उनको इस जीत की तरफ कैसे ले जाएगा। इस दावे को देखते हैं कि आने वाला समय बताएगा कि उनका दावा कितना बेहतर है और कांग्रेस पार्टी का जब प्रत्याशी मैदान में आएगा तो किस तरह की भिड़ंत होने वाली है। धीरज भाई, 10 के 10 आपके जो पहलवान दंगल में आगे 2024 के लिए क्या लगता है आपको? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन इसकी शुरुआत 2 आदमियों से हुई। आज इतना संघर्ष कर करके हम यहाँ पहुँचे हैं कि आप 2024 तो छोड़िए, हमने 2029 तक की तैयारी कर रखी है। इतना लंबा मतलब क्यों दावा करते हैं बीजेपी वाले कि भाई हम ही रहेंगे? ऐसा क्यों लगता है? हम ही रहेंगे ये हमने कभी नहीं कहा। हाँ। लेकिन हमें ये पता है कि जो काम हम कर रहे हैं, हाँ, वो किसी और के बस की बात नहीं है, ना वो मेहनत कर सकते हैं हमारे जितनी। हमारा एक कार्यकर्ता जी जान से मेहनत लगा के कार्य करता है। इस वजह से हम अपने कार्यकर्ताओं की
मेहनत की वजह से ये दावा करते हैं। अच्छा, जो आप कहते हैं कि भैया मैं इतना काम करते हैं, तो अगर 5-7 साल निकाल दें ना, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी समय था, 10 साल निकाल दें, तो 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया है ना जी। राज तो वर्कर थे, राज किया है कांग्रेस ने। तो इस देश ने 1975 की इमरजेंसी भी देखी है, इस देश ने 1984 के सिख दंगे भी देखे हैं, इस देश ने राजीव गांधी ने जब ये कहा सार्वजनिक मंच से कि हम 100 पैसे भेजते हैं और 85 पैसे बीच में रह जाते हैं और 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, तो ये कांग्रेस के शासन का कहाँ आप ये मानेंगे कि अच्छा शासन था। हमने 10 साल राज किया है, 2014 में हम आए हैं कंटिन्यू। देखिए समझौते गठबंधन की सरकार में और खुद की बहुमत की सरकार में बहुत फर्क होता है। 2014 के बाद बहुमत में जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय की शुरुआत की, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए समय लगता है, और इतना बड़ा और इतना विस्तृत देश है और इतनी हमारी जनसंख्या है कि हम जब तक 6 लेन का रोड बनाते हैं तो हमारी जरूरतें 8 लेन की हो जाती है। इस विजन पे भी नरेंद्र मोदी जी ने काम करते हुए आज आप देख सकते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 6 नए नेशनल हाईवे आए हैं। आपको अगर कटरा जाना है दिल्ली से तो आपको 6 घंटे में सीधे पहुंच जाएंगे। आप ये मान के चलिए हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हो चुकी हैं आज के दिन, नरेंद्र मोदी जी की देन है ये, कि हमें ये पूछना नहीं पड़ता। अगर उधर से कोई फायर होता है तो हर जवान में खुला है, उसको फ्री फॉल दे रखा है कि आप जैसे मर्जी कार्रवाई करना, उधर से जो कार्रवाई होती है। रही बात विकास, विकास एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, समय लगता है, इसके लिए समय लगता है। 10 साल में हमने जितना कार्य किया है, जितने नेशनल हाईवे बनाए हैं, जितनी आप रेलवे में जाके देखिए, रेलवे का इतना सुधार हुआ है कि आप बैठेंगे तो ये तय नहीं कर पाएंगे कि हम इंडिया में बैठे हैं, भारत की रेल सेवा में बैठे हैं या किसी भी देश की रेल सेवा में बैठे हैं। धीरज मैं एक बात कहूँगी आपको बीच में, आप विकास की भी बात कर रहे, हाईवे की दिख रहा है कि भाई हाँ ये चीजें हुई हैं भाजपा के शासनकाल में। 2014 में जब देश के माननीय प्रधानमंत्री चुनावी घोषणाओं को लेकर आए थे तो एक बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी। जी बिल्कुल कहा और मतलब बहुत सारे वायदे किए थे, अब उनका नाम रख दिया मोदी की गारंटी। इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि देश की खिलाड़ी थी जो बेटी, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बहुत मामले ऐसे हैं जो विपक्ष और जनता भी पूछती है। तो हम मीडिया वाले लोग हमारे सामने हर तरह के लोग बात करते हैं तो पूछते हैं कि वो जो वायदे थे वो उनका तो गारंटी का नाम दे दिया, महिलाओं की असमत के साथ क्या हो रहा है ये भी सबको दिखता है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इनको अब जब इस तरह इस चुनाव में जाएंगे आप 2024 में तो जवाबदेही तो आप ही की बनती है। जी देखिए, मैं किसानों के बारे में बात करना चाहूँगा। 2014 से पहले किसानों को डीएपी के लिए, यूरिया के लिए, मेरे पास अभी भी वो फोटोज है, लाइन में लगना पड़ता था और पुलिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो स्थिति नहीं है, कम से कम वो स्थिति नहीं है कि पुलिस डंडे मारती हो। लाइन में लगना लगभग 2014 से पहले एक किसान के घर में चूल्हा भी जलता है। एक महिला को, एक किसान को करीब 4 बजे सुबह उठ के लाइन में लगना पड़ता था। उसके बाद 11 बजे जब उसका नंबर आता था ना, हो सकता है ये बोल दिया जाता था कि सिलेंडर खत्म है। आप 65-70 साल राज किया कांग्रेस ने। इस 65-70 साल में वो इस लेवल तक हमारे देश को नहीं पहुंचा पाई कि आप बाजार में गए हो, आप महिला हो, आपको अगर यूरिन के लिए जाना पड़े तो आप कहाँ जाओ। आप ये तो सबसे बेसिक चीज है। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, सार्वजनिक साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय बाजार में भी और अन्य पार्कों में भी, मतलब 70 साल में एक बेसिक चीज भी कांग्रेस देश को नहीं दे पाई, तो ये उनके लिए बड़े शर्म की बात है। तो इन मुद्दों को लेकर अगर आप सोनीपत की बात करें तो आपके जो प्रत्याशी हैं
लगता है आपको कि उनका इतना बड़ा कद है कि वो सोनीपत लोकसभा सीट को जीत पाएंगे? देखिए, राजनीति में कद और पद ये कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है आपका व्यवहार, आपकी छवि क्या है, आपका खुद का व्यवहार कैसा है। जब चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, धर्मपाल सिंह मलिक के एक बहुत ही युवा और छोटे कद के आदमी, उन्होंने उसको हरा दिया। क्या चली थी बात की रेल के आगे गद्दी खड़ी, ठीक है। लेकिन बात है, आज आप मोहनलाल बड़ौली जी को ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो राय से विधायक हैं और प्रदेश के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप कद के हिसाब से तो कम से कम उनके बारे में ऐसा मैं नहीं सोचता कि उनका कद नहीं है। उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत पुराने संघ के स्वयंसेवक हैं और संगठन। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ, एक प्रत्याशी का खुद का व्यवहार, वो ऐसे सौम्य व्यवहार के आदमी है, बहुत जेंटल व्यवहार के आदमी है। इस मामले में तो आपकी बात सही है। अब उनके बारे में कम से कम मैं ये नहीं कह सकता कि सुन भी नहीं सकता कि वो उनका कद नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब आता है कि आप लोग ये सवाल कैसे ढूंढ लेते हैं। और दूसरी बात, मेरा मतलब मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ इतना बड़ा मतलब लोकसभा का चुनाव अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, ऐसी बात नहीं। एक उनका संगठन में कद और पद है, लेकिन चुनाव एक अलग चीज हो जाती है। मैं चैलेंज नहीं कर रही, मेरा बहुत अच्छा मतलब उनसे नमस्ते हाय है, तो हमेशा मुझे सम्मान देते हैं। धीरज लाट की क्या ड्यूटी लगी? मैंने वादा कर रखा है मोहनलाल बड़ौली जी से भी और पार्टी से, संगठन से, कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे पिताजी ने चुनाव लड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा है, तो मैंने उनसे वादा कर रखा है कि मैं अपनी पर्सनल जो वोट है, मैं 50,000 वोट पार्टी लाइन से हटके उनको दूंगा। हमारे चौगामा सबको पता है मेरा चौगामा कांग्रेस से बंधा हुआ है पिछले कई सालों से। और जगबीर सिंह मलिक हर बार यहीं से जीतता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब तक मैंने मेरे चौगामे में वोट नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मैं चोटिल था, मैं हॉस्पिटल में था, 9-10 महीने हॉस्पिटल में रहा हूँ। लेकिन अब मैं जब मेरे चौगामे में गया हूँ तो उनके हालात जो हैं आज के दिन, तो उन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया है और कहा है भाई छोरे जित तू कहेगा हम उड़े वोट डालेंगे, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब हमारा लड़का आया है और हमारा लड़का जब हमसे वोट मांग रहा है, अपील कर रहा है, तो हम अपने बच्चे के साथ हैं। ये आप मीडिया में भी मेरी कवरेज है, कटवाड़ गांव की है, मेरे गांव से है, ये आप देख सकते हैं। तो 50,000 वोट देने का मतलब है कि अगला विधायक तो धीरज लाट ऐसा कुछ देखो, नहीं है। जब भी मिलते हैं आपसे फनी मूड में होते हैं और ये दावा करते हैं, और मैं आपके दावे को मतलब मेरा काम तो चैलेंज करना है। नहीं, ऐसा है, मैं कभी दावा नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी, अब मेरी ड्यूटी लगा रखी है भाई, तेरे चौगामे मेरे चौगामे में करीब 24-25 हजार वोट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। तो ये थे हमारे साथ धीरज लाट। इनका दावा मतलब मैं शॉक्ड हूँ इसके दावे से सुन के, पर जब ये बात साबित होगी तो हम खुद भी बधाई देंगे। और इतने बड़े जो सोनीपत लोकसभा के चुनाव को ये इतने इजी मूड में ले रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कद भी बड़ा है, पद भी बड़ा है, 3 लाख के करीब वोटों से जीतने का उनका दावा है। देखते हैं आने वाले समय में जब कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा या किसी अन्य राजनीतिक दल का प्रत्याशी आएगा, तब माहौल क्या होगा। सिनेरियो चुनाव में रोज बदलते हैं, मतदाताओं का रुख क्या होगा।